बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 17 की। चैप्टर नंबर 17 है आपका हेलोजिनो अल्केन्स। हेलोजिनो अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस चैप्टर है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। तो अब पहले तो बेटा इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। इसमें बेटा पहले तो आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, फिर इनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है, फिर सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिए पहले। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये और ये क्वेश्चन सेम ही है। फिर कुछ थोड़ी बहुत कन्वर्जन्स हैं, थोड़ी बहुत हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और आइसोमर्स आपको ड्रॉ करना पूछ सकता है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कन्वर्जन टाइप है। तो पहले बेटा देख लें कि हेलोजन क्या होते हैं। आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये क्या है, हेलोजन से। जब कभी भी ये अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब कभी भी ये आते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उस केस में जो है हमारे पास क्या बनता है, हेलोजिनो अल्केन बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी बेटा, हेलोजिनो अल्केन्स आर द कंपाउंड्स इन विच one hydrogen atom of an alkane has been replaced by a halogen, ठीक है। इनको बेटा इन जनरल हम इसको लिखते हैं RX, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पे हेलोजन है। अब जनरली अगर बात करें बेटा, तो हेलोजिनो अल्केन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी होती हैं, अच्छा इनकी क्लासिफिकेशन और अल्कोहल की क्लासिफिकेशन सेम है। इनके बेटा क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यहाँ पे लिखना था नंबर ऑफ एक्स ग्रुप्स, ठीक है। और या फिर इसको आप अगर मज़ीद क्लासीफाई करना चाहें तो नंबर ऑफ जो है ना वो टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप में वो आगे अलग अलग से करवा दूंगा, ऐसे वो यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ एक्स ग्रुप की बेस पे होती है। अगर एक्स एक ग्रुप आ जाए यानी कि अगर जो अल्केन है उसमें सिर्फ एक ग्रुप आ जाए एक्स, तो उस केस को हम कहते हैं बेटा को वो क्या है, वो मोनोहालो अल्केन है, मोनोहैलो अल्केन। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये ग्रुप है, यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूँ तो ये जो है एक जो है ना वो क्या है आपके पास, ये मोनोहैलो अल्केन है। इसके बाद बेटा जो है ना अगर दो ग्रुप्स आ जाएं तो उस केस में ये कहलाता है डाईहैलो अल्केन। फिर तीन आ जाएं ट्राईहैलो अल्केन। और अगर दो या दो से ज़्यादा हों, ठीक है, तो उन्हें हम कंसिडर करते हैं बेटा पॉलीहैलो अल्केन में कंसिडर करते हैं, पॉलीहैलो अल्केन में हम उसको कंसिडर करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई लंबी छोटी डिटेल नहीं है। बट जो मोनोहैलो अल्केन है बेटा, इसमें जो R ग्रुप है इसकी नेचर की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो कई दफ़ा क्लासिफिकेशन वो कहता है हेलोजिनो अल्केन की, कई दफ़ा वो आपको कहता है अल्काइल हैलाइड की। तो इन जनरल आप जरा देख लो कि हेलोजिनो अल्केन को हम इन जनरल यही कंसिडर करते हैं कि ये मोनो हेलोजिनो अल्केन है इन जनरल। और उसमें क्या है बेटा कि उसमें इसकी फिर क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन R ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ जो है वो अटैच टू X, किसी भी X के साथ यानी किसी भी हेलोजन के साथ जो R ग्रुप है वो किस तरह का अटैच हुआ है, उसकी बेस पे उसकी जो है ना वो क्या कहलाते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहले बेटा आप समझ लें कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शरी कार्बन क्या होता है। फिर आपकी क्लासिफिकेशन आपको समझ आ जाएंगी। ये ना नेचर ऑफ R ग्रुप बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि R ग्रुप किस तरह के होते हैं। कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि
आर ग्रुप आपके पास ऐसा हो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हों, तो वो आएगा मिथाइल की कैटेगरी में, उससे भी हम प्राइमरी कंसिडर करते हैं। या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, या इस तरह का केस होता है। डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होने का मतलब इनडायरेक्टली वो बेशक 1000 से जुड़ा हो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जो अटैचमेंट है वो सिर्फ एक कार्बन की होनी चाहिए। इसको हम कहेंगे क्या है बेटा, ये है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या है कि सेकेंडरी में जो हमारे पास वो कार्बन जिसके साथ लगा हुआ है हैलोजन, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, वो मज़ीद अगर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है बेटा, वो सेकेंडरी कार्बन है। सिमिलरली अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली, वो कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो कहलाएगा टर्शरी कार्बन। तो सिमिलरली जब इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, इस क्लासिफिकेशन होगी बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसमें हम क्या कहेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो दूसरा बेटा क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड तो वो क्या होगा बेटा, जब हाइड्रोजन एटम अटैच होता है किसके साथ बेटा, सेकेंडरी कार्बन के साथ। और तीसरा बेटा क्या कहलाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। जब हाइड्रोजन एटम अटैच होगा टर्शरी कार्बन के साथ तो वो क्या कहलाएगा, टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl। अब आप ना यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या है, टर्शरी को सेकेंडरी को मैं आपको क्लियर कट जो है ना वो बता रहा हूँ। एक कार्बन है ये, अब इनकी क्लासिफिकेशन की बेस पे अगर हम ये यहाँ पे लिखूँ बेटा मैं, तो पहले वाला जो हमारे पास हैलोजन है ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो मज़ीद किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बेटा, ये प्राइमरी कहलाएगा। ये जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन मज़ीद एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो वो कहलाता है, ये भी कहलाता है बेटा प्राइमरी। प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये ऐसा हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपने देखना है कौन सा, आपने देखना है डायरेक्टली, ये क्या कहलाएगा प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी। अच्छा ये वाला जो आपके पास कार्बन है बेटा, ये कार्बन क्या कहलाएगा आपका, क्योंकि ये 2 से जो जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी। ये कार्बन जो है वो क्या कहलाएगा, टर्शरी। और ये कार्बन जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, ये कार्बन कहलाएगा, यहाँ पे क्या है बेटा 1 और 2, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये डायरेक्टली नहीं अटैच है, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। तो अब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है पता लग गई होंगी। आगे बढ़ा, इनकी फिजिकल स्टेट्स आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि ये जो है वो कैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं और इनकी जो है ना स्ट्रक्चर क्या होता है। बड़ा सिंपल देख लें कि आप अगर इनको अल्काइल हैलाइड ट्रीट करते हैं तो अल्काइल में जो है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री भी तकरीबन जो है ना वो आपके पास टेट्राहीड्रल ही होती है, 109.5 का एंगल होता है। और ये जो है ना वो आपके पास p ऑर्बिटल होता है इसका, तो sp3 p ओवरलैपिंग होती है। और इसके बाद बेटा जो है ना ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसको मैं अलग करके लिखूं तो ये जो है ना वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन जो है बेटा वो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव।
ये कंपाउंड क्या है बेटा, पोलर है। तो पोलर कंपाउंड होंगे तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इनके अंदर होंगी। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अगर किसी के अंदर आ जाएं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता होता है, अल्काइल हैलाइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्केन्स। तो फिर आप ये ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर्स, आप बताएंगे कि ये क्या है, पोलर हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में एक तो फ्रॉम जो है ना अल्केन, वो तो आपने देख लिया था कि देखो ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ चुके हो ना, कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन वो तो आपने डिटेल में पढ़ लिया है कि उसमें क्या होता है कि CH4 + Cl2 जो है ना वो CH3Cl + HCl बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दूसरा बेटा अल्कीन से जो ना, अल्कीन में आपने HX ऐड करवाया था, वो मार्कोनी का वेंटी मार्कोनी का रूल वाला, तो वो तो आप इजीली उसके अंदर जो है ना वो यानी कि फ्रॉम अल्कीन जो है ये आप ऐड। अब देखो ना कितना सलीके से हमने जो पहले टॉपिक सही तरीके से पढ़े हुए ना, अब हमें कोई मसला उसके अंदर नहीं हो रहा, क्योंकि वो चीज़ें पहले से हमें अंडरस्टैंड थी, तो अब हमें उसका कोई मसला नहीं आया। तो इसके अलावा बेटा वो जो है ना इसकी ब्रोमिनेशन भी हमने की थी कि अल्कीन की अगर हम Br2 ऐड करवा दें तो CH2Br और बेटा क्या था CH2। अब देख रहे हो कि आप ना अगर पिछले चैप्टर को सही तरीके से तैयार कर लो तो अगले आपके चैप्टर आसान होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। अब न्यूक्लियोफाइल रिपीट होगा, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। इसलिए चैप्टर का सीक्वेंस फॉलो करना है और सही तरीके से। मैंने पहले बहुत मेहनत की है, आपके 2-2, 2.5, 3-3 घंटे के लेक्चर इसलिए बनाए ताकि वो वहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी अच्छी हो जाए। वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी अच्छी होगी फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है बेटा। नाउ एक रिएक्शन जो है वो फ्रॉम अल्कोहल वो हमें पढ़ना है। ऑल्दो ये जो फ्रॉम अल्कोहल है बेटा, ये अल्कोहल के सारे रिएक्शन इसमें समराइज हो जाएंगे। अल्कोहल के सारे रिएक्शन बेटा इसमें क्या हो जाएंगे, समराइज हो जाएंगे। तो ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जहाँ पे हम इसको जो है ना वो बना सकते हैं। ऑल्दो जो 5वां मेथड है उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो फिंकलस्टीन रिएक्शन से जो है ना वो हम बनाते होते हैं आयोडाइड। तो HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, ठीक है। पहला इसके अंदर क्या होता है बेटा कि इसमें जो क्लोरीन होती है वो OH को रिप्लेस कर लेती है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाती है प्लस H2O बन जाता है। सेकंड बेटा SOCl2 इन द केस ऑफ pyridine एज अ सॉल्वेंट, pyridine एज अ सॉल्वेंट। ये बेटा जो रिएक्शन है ना ये मोस्ट एफिशिएंट रिएक्शन है। क्या है बेटा, ये मोस्ट एफिशिएंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि CH3 CH2 Cl प्लस बेटा बनता है SO2 + HCl। अब होता क्या है कि ये गैस है तो अल्टीमेटली ये वाला प्रोडक्ट है हमारे पास, ये प्योर फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा PBr3 के साथ आप रिएक्शन करते हैं, PCl5 के साथ करते हैं। PI3 वाला बेटा जो ना वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेहतरीन रिएजेंट है वो इस्तेमाल होता है NaI, सोडियम आयोडाइड, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये ना पंजाब टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है कि जो RI हैं ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकते, इसलिए हम जो है ना इसको इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं। RF का तो हम बनाते ही नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते होते हैं, और वो है जो ना हमने कहा था कि वो मैक्सिमम जो ना वो एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए उसको बनाते ही नहीं है, वो तो बनाने के चक्कर ही नहीं है ना। तो यहाँ पे PBr3 में क्या होता है बेटा, CH3 CH2Br + H3PO3। सर देखें सिंपल सी बात है कि PBr ये स्ट्रक्चर है ना PBr3 का, तो मैं अगर इसको रिप्लेस करूँ OH से,
क्या बन जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं हुआ बेटे कि यहाँ पे जो है यह क्या क्या था, OH को हटा के हमने Br लगाया, इधर Br को हटा के हमने OH लगा दिया। नेक्स्ट बेटा जो है ना वो आपके पास डिफरेंट बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं इस केस के अंदर। H3PO3 या POCl3 भी बनता होता है, प्लस HCl बनता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है वो, अच्छा इस केस में ना लिखा तो हुआ है कि CH3CH2I बनता है प्लस H3PO3, ठीक है, लेकिन हम इसको इन जनरल कहाँ से प्रिपेयर करते हैं बेटा, फिंकलस्टीन से करते होते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इन जनरल बेटा अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है वो ये है कि RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखेंगे तो अल्काइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट इन ऑर्डिनरी कंडीशन, CF बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो रिएक्टिविटी को बेटा क्या करें, डोमिनेट कर रहे हैं। एक है बॉन्ड पोलैरिटी का फैक्टर। अगर पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेंगे तो ज़्यादा पोलर मतलब ज़्यादा। अब जैसे किसी घर में ज़्यादा लड़ाई हो रही हो तो दो दोस्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, तो वो लड़ाई हुई है तो थोड़ा सा उनको क्लैश पड़ेगा तो वो अलग हो जाएंगे, थोड़ी सी और बातें आप करेंगे तो वो अलग हो जाएंगे। ये जो है ना बॉन्ड पोलैरिटी होना ये चाहिए कि RF हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका, फिर RCl का, फिर RBr का, RI का। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 4 है, 3.98 ऑलमोस्ट 4 ही हम कंसिडर करते हैं। इस क्लोरीन की 3.1 है, इसकी 2.9 है, इसकी 2.5 है, 2.66 है बल्कि, और कार्बन की कितनी है बेटा 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से होना तो ये चाहिए कि ये बॉन्ड टूट जाए, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव जब इंट्रैक्शन आती है तो ये टाइप ऑफ आप कहें कि वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं उसको, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो है ना वो आपके पास होना शुरू हो जाती है। तो ऑल दो ये जो ट्रेंड है ये होना चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा जो है ना बॉन्ड एनर्जी का जो डिफरेंस आ जाता है, बॉन्ड एनर्जी का जो है वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड यानी कि फ्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है और कार्बन आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। तो इस बेस पे हम ये कहेंगे कि जो ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी द मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अल्टीमेटली हमारे पास RI जो है वो सबसे ईजी हो जाएगा। तो इसका ट्रेंड जो है वो क्या है बेटा, इसका ट्रेंड वही है जो हमने जनरल ट्रेंड लिखा हुआ था और यही ट्रेंड एक्सपेरिमेंटली फॉलो हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली यही ट्रेंड फॉलो हुआ है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी इज डोमिनेटिंग फैक्टर देन बॉन्ड पोलैरिटी। सो ये आपका ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा। नेक्स्ट बेटा हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बेटा दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? पर देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो तो आपको पता है क्या होता है भाई। हर वो चीज़ जो नेगेटिव हो, जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास क्या हो बेटा यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, वो क्या काम करता है, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, ठीक है, या फिर पार्शियल नेगेटिव हो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि RX जो है वो सिंपल एक हमारे पास क्या है रिएक्टेंट है, इसके प्लस और नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर जब कभी भी कोई अटैक करेगा ना तो ये उस वक्त ये कहलाएगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा?
सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई नेगेटिव चीज़ या कि अटैक करेगी बेटा इसके ऊपर, एक्स को यहाँ से बाहर निकाल देगी। तो ये आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आर के साथ आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एन यू और प्लस जो है वो एक्स एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। सो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा बेटा, एक्स क्या था लीविंग ग्रुप पे, एक्स भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल ने आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब क्या किया, रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आपको कोई आके आपको वहाँ से सीट से उठा के कोई बैठ जाए तो हम कहेंगे उसकी क्या है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके जो टीचर हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मतलब किसी और की बात कर लेते हैं, तो कोई और टीचर है एक्स वाई जेड, वो छुट्टी पे हैं आज, तो मैं फिर उनकी क्लास में जाके पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेज में सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बहुत से कॉलेज में रिप्लेसमेंट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है इसके लिए, ठीक है। मुझसे कॉलेज में प्रॉक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उनकी जगह आके जो है ना क्लास पढ़ाना। तो डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो किस इंस्टीट्यूट में कौन सी टर्म वहाँ पे काम होने। तो अक्सर सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते थे। तो इसमें क्या है कि बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को चले जाएगा, ले जाएगा। याद रखिएगा आने वाले का स्ट्रांग होना ज़रूरी है और जाने वाले का वीक होना ज़रूरी है। अगर जाने वाला वीक है नहीं है, वो स्ट्रांग है, वो अच्छा बॉन्ड बना सकता है, आने वाला क्या है बेटा वीक है, तो फिर कभी भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सिंपल एक मैं मिसाल कहता होता हूँ कि देखो एक शेर है, वो उसने कोई शिकार किया है, कोई ना कोई वो फूड खा रहा है। एक डॉग है, अब डॉग ने ये फूड खाना है तो वो क्या, कुत्ता करीब आएगा तो वो शेर भाग जाएगा? कभी भी नहीं होगा ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब वो खाना खा के जा चुका होगा तब ये डॉग उसको जो है ना खाने को एक्सेस कर पाएगा। इसके अपोजिट सिनेरियो में अगर कुत्ता खाना खा रहा है और दूर से लायन आ जाए तो वो जैसे करीब आएगा वैसे ये दूर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा जो है ना वो क्या हो जाएगा, ऐसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। आल दो आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने मैकेनिज्म शामिल नहीं किए, लेकिन ये पूरे मैकेनिज्म है, ये SN1 SN2 मैकेनिज्म वगैरह होते होते। तो सो फार अभी हमने एक चीज़ सीखी है कि भाई हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थोड़ा बहुत पता लग गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, those reaction where halogen of alkyl halide is substituted, क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूटेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, और रिप्लेस्ड बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल are called or known as is known as substitution nucleophilic addition reaction। जनरल इसका जो रिएक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, आके सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के अंदर चला जाएगा और ये ग्रुप जो है ना बाहर चला जाएगा। इसको बेटा हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, इसको बेटा हम कहेंगे ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है बेटा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या होगा, ये होगा लीविंग ग्रुप। अब सबस्ट्रेट को तो पता ही है ना आपको, अब सबस्ट्रेट की डेफिनेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सबस्ट्रेट क्या है बेटा कि वो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक, वो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ करके बताई हुई है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्या नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा लीविंग ग्रुप की। अब लीविंग ग्रुप की जो है वो क्या है, बात ही कुछ और है। लीविंग ग्रुप होता क्या है बेटा, हम कहते हैं कि हैलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड विच
departs with an unshared pair of electron, मतलब नेगेटिव चार्ज, वो क्या है बेटा, वो है। तो इसके बारे में एक और मेंशन है कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है किसी को डिपार्ट करने के लिए। अच्छा, गुड लिविंग ग्रुप कौन से हैं बेटा? गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा ये याद रखिएगा, जो जितना बड़ा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, HSO4 नेगेटिव वगैरह वगैरह ये गुड लिविंग ग्रुप में आते हैं। OH, OR, NH2 वगैरह वगैरह जो ना वो ये पूर लिविंग ग्रुप में आते हैं। बॉन्ड ब्रेक इसमें डिपेंड करता है ना बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कितनी है, कार्बन के साथ इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। कोई भी ग्रुप लगा हुआ ना कार्बन के साथ, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है या बुरी है। नाउ हमारे पास बेटा जो ना कुछ इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला बेटा रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो RX को जब भी हम NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे बेटा तो OH आके इसको निकाल देगा प्लस NaX। सेकंड बेटा जो है वो क्या है, आपको केसियन यानी कि पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाना है। पोटेशियम साइनाइड है, सॉरी साइनाइड होता है जब OCN आता है, ठीक है, ये साइनाइड है मतलब CN आएगा, साइनाइड है। तो ये क्या बचेगा बेटा RX प्लस KCN, तो ये आगे अटैक करेगा, इसको निकाल बाहर करेगा तो बन जाएगा RCN प्लस आपके पास KX, मतलब क्लोरीन या कुछ इस तरह का। थर्ड बेटा आपके पास क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया। RX तो RNH2 प्लस HX, ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली था कि सारा का सारा आपके पास जो है ना वो रिएक्शन थे। नाउ सिल्वर मिरर टेस्ट बेटा डिटेल से हमने देखा है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहाँ पे भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है इसके लिए भी आप कर सकते हैं। सिंपल क्या है कि RX जो है ना वो रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा RNO3 प्लस AgX वाला बना देगा, ठीक है, जो फिर जो है वो क्या होगा इथाइल नाइट्रेट की सूरत में आ जाएगा। अगेन वही वाली बात है कि प्रेसिपिटेट बनेंगे, कलर वो सारा कुछ हमने डिटेल में देख लिया था कि क्लोरीन का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और ब्रोमीन का जो है ना वो क्रीम कलर का होता है, आयोडीन का येलो कलर का होता है। तो ये सारा का सारा वो एक्स के बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं, मज़ीद इस पर हम टाइम नहीं लगाते। नाउ आपके पास बेटा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन के बजाय क्या हो रहा हो कि दो मॉलिक्यूल लीव कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स कौन कौन से ग्रुप बेटा, एक हेलोजन का ग्रुप और दूसरा इसकी बीटा हेलोजन का ग्रुप, बीटा हाइड्रोजन सॉरी, ये क्या करते हैं, आर एलिमिनेटेड, क्या होते हैं, निकाले जाते हैं फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, फ्रॉम टू एडजेसेंट। अब बेटा आपके जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि अच्छा तो ये तो वो रिएक्शन है जो हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन में, यस, तो फॉर्म कार्बन डबल। मैंने कहा था ना कि अगर आप पहले जो चैप्टर ना सही तरीके से पढ़ के आगे आए ना, फिर टेंशन नहीं होती, फिर आपका जो ना वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखो बेटा OH है,
बाकी छोड़ो। देखो CH2 BR याद है कोई, इस तरह मैंने करवाया था और कहा था कि KOH लेना है और आपने लेना है अल्कोहलिक, और क्या होगा आपके पास अल्कीन बन जाएगी। वगैरह वगैरह। तो अब देखो ये जो Br नेगेटिव है ना, अब Br नेगेटिव के Br की फॉर्म में था ना, वहाँ पे हमने के ऐड किया। ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है, सिंपल। तो इसमें क्या होना है बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके पास जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा होता है ना, हाइलाइट लगा होता है, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके आगे वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन, और उसके जो हाइड्रोजन होते हैं सारे, वो सारे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन क्या हो रही होती है बेटा, बीटा हाइड्रोजन एक निकल रहा होता है, उससे एलिमिनेशन होती है। अब ये हो कैसे रही होती है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो बेटा, आपके पास ये इस तरह का बीटा हाइड्रोजन दिए हुए हैं, और आपके पास जो ना वो ये हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे Br है। वो होगा क्या बेटा कि यहाँ पे आपका जो OH ग्रुप है, यानी कोई भी बेस है KOH, वो आके अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये बीटा कार्बन है, बीटा के ऊपर क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, सारे बीटा हाइड्रोजन है, किसी एक के ऊपर आके अटैक करेगा। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, वो नेगेटिव मिल रहा है इसको, ये नेगेटिव छोड़ के चला जाएगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनवाएगा, जिसके नतीजे में ब्रोमीन को भी निकाल दिया जाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा बेटा, अच्छा एलिमिनेशन ना हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। इसके नतीजे में क्या होगा बेटा कि एक आपके पास जो है ना वो डबल बॉन्ड इस तरह का बन जाएगा, प्लस Br नेगेटिव ये निकला हुआ है, प्लस जो है ना वाटर, क्योंकि OH H के साथ मिलकर निकाल गया। जब हम KOH का लिखते हैं तो Br नेगेटिव को क्या बना देते हैं, KBr बना देते हैं। वेरी गुड। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बेटा कंप्लीट करने हैं आपने, ये खास बड़ी बात नहीं है। 1A की आपके पास असेसमेंट है 17.1। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई ऐसे हैं कि आपको ना समझ आ रहे हों, कि फॉर एग्जांपल देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, भाई मार्कोनी का रूल लगाओ तो Br यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, नथिंग स्पेशल। नीचे बेटा जो है ना वो NaOH से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, OH की Br से, Cl को रिप्लेस करके KCN आ जाएगा, NH3 रिप्लेस करके आ जाएगा। तो सिंपल चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा जी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना अब मैं गलती की हुई है, गलती से ज़्यादा कोई लफ्ज़ मेरे पास नहीं है अच्छा इनके लिए। भाई डायजोनियम सॉल्ट, वही चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन है, अमाइंस आर मोर बेसिक देन, ये चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में ना उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ख़राब की हुई हैं। इसका एक क्वेश्चन है जी, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू, आप इथाइल क्लोराइड किस से कन्वर्ट करना है बेटा। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम नॉमेनक्लेचर छोड़ सकते हैं। तो बेटा नॉमेनक्लेचर आपने अगर छोड़ दिया ना, देखो वो आपसे कहता है कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल साइनाइड। और भाई आपको इथाइल क्लोराइड लिखने नहीं आता, आपको इथाइल साइनाइड लिखना नहीं आता, बस गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये CH2Cl और CH3CN वगैरह आप इस तरह कर सकते हैं बेटा। बाकी सिंपल कन्वर्जन है, कन्वर्जन्स आपको सारी की सारी मिनटों में समझ आ जाएंगी अगर आपके लेक्चर सारा समझ आ गया। नाउ विच इज़ एन आइसोमर ऑफ 2 क्लोरो, भाई 2 क्लोरोप्रोपेन का वो आपसे पूछ रहा है कि इसका आइसोमर जो है ना वो आप बताएं कि इसका आइसोमर क्या होगा। तो आपको पता है इसका आइसोमर क्या है, कि इसका आइसोमर आप बना लें CH3 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, उसमें क्या, ठीक है। एन आइसोमर पूछा हुआ इसलिए हमने एक ही बनाना है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है प्रिपेयर 1 क्लोरोप्रोपेन। हाँ, अब भाई 1 क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन और बोथ गिव रीजन। वन देखो प्रोपेन इसका आइसोमर नहीं हो सकता बेटा, प्रोपेन इसका आइसोमर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई क्लोरीन है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। बाकी बेटा जो ना ये इसमें एक्सरसाइज में कोई ख़ास चीज़ है को नहीं, अगर होती तो मैं आपको लाजमी करवा देता, ठीक है। 18 बेटा हमारे पास जो है ना वो अल्कोहल है, और अल्कोहल के टॉपिक में
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि हमने पढ़ा है इन द केस ऑफ अल्काइल हैलाइड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिस तरह ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, लोकस टेस्ट है और आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तीनों ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और बाकी भी इसके अलावा क्वेश्चंस हैं जिस तरह डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर, यानी कि ये अल्कीन का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो अल्कीन वाली डिहाइड्रेशन लिख के आ जाते हैं, मेंशन हुआ हुआ है कि ईथर का कैसे बनता है, ठीक। बाकी कुछ टेस्ट हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट ही आ जाएगा इसके लिए। बाकी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब देखें यहाँ पे कि वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, यहाँ पे क्या है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल है। यानी कि अगर वहाँ पे आपने अल्काइल हैलाइड सही तरीके से मेरा लेक्चर सुना हुआ है तो ये फिर चीज़ें जो ना आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बेटा अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर OH एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा होता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं अल्कोहल्स, ठीक है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अल्काइल हैलाइड की थी, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की बेस पे है। वहाँ पे क्या था बेटा, मोनो हालो अल्केन था, डाई हालो अल्केन था, ट्राई हालो अल्केन था। यहाँ हम यूज़ करेंगे लफ्ज़ हाइड्रिक। ये क्या हो गया बेटा, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या फिर ट्राई की बजाय वो सीधा सीधा आपको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ ले जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ ले जाएगा। अच्छा बेटा इसमें ना कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो आपके पेपर में भी आ जाते होते हैं। जिस तरह मैंने आपको ना एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लाइकोल और ग्लाइसरोल का आप स्ट्रक्चर लिखें, ग्लाइकोल और ग्लाइसरोल का आप स्ट्रक्चर लिखें CH2OH। ग्लाइकोल बट बेटा बेसिकली क्या है, ग्लाइकोल का जो नेम है ना वो है 1,2 इथेन डाइयोल, या फिर बेटा इसको जो है ना आप ये लिख सकते हैं कि इथेन 1,2 डाइयोल, ठीक है। सिमिलरली जो ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल का जो है वो क्या है, ट्राइयोल है बेसिकली, CH2CH, यहाँ पे OH है बेटा, यहाँ CH2, यहाँ पे भी क्या है OH है। तो ये क्या है बेटा, ये ट्राइओल है। इसको 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल का नाम देते हैं। ये प्रोपेन ट्राइओल आपके पास आ जाता है। इस तरह बेटा आप जो है ना इसके नाम दे सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स के। ये ना अक्सर वो कहते हैं कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ग्लाइकोल, ग्लाइसरोल वगैरह वगैरह। दूसरा बेटा जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है नंबर ऑफ टाइप ऑफ आर ग्रुप की बेस पे, कि आर ग्रुप कौन सा है इसकी बेस पे बेटा इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो बेटा किसके साथ, अगर OH ग्रुप अटैच हो किसके साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ, तो वो कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। OH ग्रुप अगर अटैच हो बेटा किसके साथ, अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। आप बता सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बन क्या है, वो फिर फर्दर आगे डिफाइन करके कि ऐसा कार्बन जो मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और अगर OH ग्रुप अटैच हो बेटा किसके साथ, अगर OH ग्रुप अटैच हो टर्शरी कार्बन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा, टर्शरी कार्बन के साथ टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। तो इसकी सिंपल जो है ना वो आपकी एक्सप्लेनेशन कोई ख़ास नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई। नेक्स्ट बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आती है। मैक्सिमम इसके जो ना मेथड हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अल्काइल हैलाइड में। देखो ना OH ग्रुप लेके आना होता है,
देखो अल्कीन के अंदर अगर आपने वाटर ऐड किया है तो क्या होगा, यानी कि पहला मेथड है फ्रॉम अल्कीन ना, और ये सबको पता है, अभी हमने जो है ना वो देख भी लिया था कि जो ना हाइड्रेशन ऑफ जो है वो क्या होती है बेटा, अल्कीन होती है। कैसे इस्तेमाल किया था बेटा, यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड हमने किया था, या फास्फोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं एच पॉजिटिव में, डिटेल हम देख चुके हैं। सेकंड मेथड जो है बेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अल्केन, ये भी हम देख चुके हैं। अब देखा कितना जो है ना वो हमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा अल्केन, यहाँ पे इस स्टेज पे आके अभी हमें क्या पता लगा है कि भाई जितने भी हमने पहले, अच्छा OH नेगेटिव KOH था ना, सॉरी, जितने भी हमने पहले रिएक्शन पढ़े हैं वो सारे रिएक्शन अभी हमें हेल्प आउट कर रहे हैं इसके स्टडीज़ करने के लिए, ROH, ठीक है। और थर्ड में क्या क्या है बेटा, अब इसके अलावा हमने अभी तक कौन सा रिएक्शन पढ़ा है, इसके अलावा बाकी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब देखो 2 रिएक्शन हमने पहले पढ़े थे वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे वो आगे इस्तेमाल होंगे। तो ये प्रिपरेशन जब यहाँ पे देखेंगे तो एक की प्रिपरेशन दूसरे के क्या होते हैं बेटा, रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, अल्कीन में से ना, अल्कीन का एक और मेथड भी है कि अल्कीन से हमने एक और भी जो है ना वो मेथड देखा हुआ है, उसको बेटा बेसिकली कहते हैं बायर्स टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, 1% KMnO4 सोल्यूशन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और अल्कीन के अंदर जो है ना वो डाइऑल क्रिएट करते हैं। कैसे कि 5CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2H2O प्लस 2 KMnO4 कर लें या Mn कर लें, बेसिकली यहाँ पे MnO4 2 नेगेटिव आपकी बुक में लिखा है, वो वाली भी कर लेता भी कोई फ़र्क नहीं है। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा बेटा कि ये CH2OH की में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये डाइऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी Mn वगैरह जो है ना वो किस में, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपके पास डाइऑल बनता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और वाटर, ये इसमें आ जाएगा CH2OH में, CH2OH में डाइऑल की शक्ल में जो है ना ये क्रिएट हो जाएगा। देन बेटा जो है ना वो रिडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड की। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम जब जाएंगे तो इनके रिएक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 आपके पास कंपाउंड है जी, एक है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एल्डिहाइड है, अब देखो इस एल्डिहाइड को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। तो यही पॉसिबिलिटी है कि इसके जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म कर दूं और H ऊपर ऐड कर दूं, एक ग्रुप यहाँ पे H नीचे ऐड कर दूं। इसके लिए बेटा जो हम अब देखो आपको क्या कहा था कि जब कभी भी कार्बन के ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बॉन्ड बने होंगे, हम अगर इसको कम करते हैं तो ये क्या कहलाती है, बेटा रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बेटा इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे 2 हाइड्रोजन हम ऐड करवा रहे हैं थ्रू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पे H हम ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बेस पे, और क्या होगा कि RCOH, और यहाँ पे H और यहाँ पे R आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें तो पहले केस में जो अल्कोहल बना है वो अल्कोहल बना है प्राइमरी अल्कोहल, और सेकंड केस में जो अल्कोहल बना है उसमें क्या है, कार्बन के साथ 2 R ग्रुप अटैच और ये बना है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल बड़ा नहीं बना सकते, ठीक है, इस मेथड से नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें 2 ही हैं, एक एल्डिहाइड और एक क्या है, कीटोन है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे। सेकंड फैमिली जो है बड़ा वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी हमने करनी है रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिडक्शन करते हैं ना बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह की रिडक्शन नहीं करते कि इसमें कार्बोनिल होता है लेकिन इसमें OH पहले से अटैच होता है। तो हम ये करते हैं कि इस पूरे ऑक्सीजन को उड़ाते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन ऊपर ऐड करवाते हैं, इसको बनाते हैं वाटर, 2 हाइड्रोजन यहाँ नीचे ऐड करवाते हैं, इसको बनाते हैं CH2, यानी कि हम यहाँ पे 4H का इस्तेमाल करेंगे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे।
तो होगा क्या बेटा कि RCH2OH आ जाएगा प्लस वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो है ना वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, यानी कि आखिरी में मेथड जो है हमारे पास वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि पानी की मदद से किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। ये दो तरह से हो सकती है बेटा, एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज हो सकती है। ठीक है, तो आप एसिड कैटलाइज करो या बेस कैटलाइज में फ़र्क क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं कि एसिड कैटलाइज में क्या होता है कि आप कोई भी आर ग्रुप लें और इसको इसके साथ बना लें एस्टर्स, मे बी सेम भी कर सकते हैं या आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। इसको बेटा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव का मतलब एसिड की बेस पे पानी जो है वो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा जो है ना वो R'OH बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सिंपल अगर कंसिडर करना चाहें तो आप इस तरह की एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं जो आपकी बुक में है कि H3O पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा एसिटिक एसिड में और एथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्या है कि आप इसकी बेस हाइड्रोलिसिस करवा लें, कि बेस की मदद से ये वाला काम करवा लें। तो बेस हाइड्रोलिसिस से कुछ भी नहीं होगा, बस सिवाय इसके जो आपके पास एसिड बने होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करके जो है ना वो किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, यानी कि हम यहाँ पे NaOH अगर इस्तेमाल करते हैं, NaOH का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, जो आपके पास एसिड बना है उसके साथ बेस के साथ मिलकर वो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। बस बाकी जो है ना आपके पास C2H5OH एथेनॉल वही आ जाएगा। तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती है, तकरीबन सेम ही चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं बेटा इसकी जो है ना वो एसिडिटी की। अल्कोहल, वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक, वाई दे आर लेस एसिडिक और दे आर मोर एसिडिक देन वाटर। तो वो बातें जो है ना हम सारी यहाँ पे देख लेते हैं। तो एसिडिटी की बात करते हैं बेटे, पहले होती क्या है कि एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी है बेटा एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन के H पॉजिटिव आयन कोई कितना जल्दी दे देता है। अब देखो यहाँ पे जो वाटर के अंदर क्या है, वाटर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। सिमिलर पैटर्न होता है जी ROH के साथ, इसमें यानी कि H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, O नेगेटिव R प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे जो एसिडिटी का क्राइटेरिया है वो वही है जो हम आम क्राइटेरिया पढ़ते होते हैं कि H पॉजिटिव आयन कितना जल्दी डोनेट कर सकता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा OH के बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है, कि आइदर ये बॉन्ड जो है वो कितना ज़्यादा पोलर है। अगर इसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो तो जो है H पॉजिटिव आयन जो है वो ईजीली डोनेट हो सकता है। अब ये पोलैरिटी की क्या बात होती है, देखो आर ग्रुप जो है ना, आर ग्रुप ये अक्सर अल्काइल ग्रुप होता है और अल्काइल ग्रुप हमने क्या कहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से छीनना छोड़ देगा, यानी कि अब जो ये वाला बॉन्ड है ये पहले क्या था, पहले ऑक्सीजन इससे छीन रहा था, इसकी पोलैरिटी क्या थी, ज़्यादा थी। इसकी वजह से क्या था कि जो पोलैरिटी है OH ग्रुप की वो कम हो जाती है इसकी डोनेशन की वजह से। यानी कि हम कहेंगे कि आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट मेक OH ग्रुप लेस पोलर। इट एक OH ग्रुप जो है वो क्या होगा बेटा, लेस पोलर, जिसकी वजह से जो है ना आपके अल्कोहल जो हैं वो लेस एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्कोहल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वीकर एसिड हो जाएंगे। तो यानी कि ROH आर लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, ये इन टर्म ऑफ अगर आप रिएक्शन भी देखना चाहें तो तब भी देख सकते हैं कि ROH प्लस Na कर लें तो ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में R और Na इतना कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यही अगर आप बेटा रिएक्शन करें इन द केस ऑफ वाटर तो ये एक बहुत ज़्यादा आपके पास ख़तरनाक रिएक्शन बनेगा और NaOH इसके अंदर बनेगा और साथ में। तो ये जो रिएक्शन है ये बता रहा है कि क्या है आपके पास कि जो बेस जो एसिडिटी है वाटर की वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक हो गया जी। आगे आपके पास ना कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 18.1 है।
वो सिंपल आपने एडिशन करनी है बेटा, ये पहले भी हम कर चुके हैं। नाउ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो पहला रिएक्शन क्या है बेटा? पहला रिएक्शन है कंबस्शन। तो कंबस्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल क्या होते हैं बेटा? इनफ्लेमेबल होते हैं। अब बच्चों का पता है क्या मसला होता है? बच्चों का मसला होता है कि जिसके पीछे इन या इम आ गया उसका मतलब ना होता है बेटा। इनफ्लेमेबल एक गट्ठा जो है ना वो ये मतलब होता है कि ये आग लग सकती है इसको, ठीक है। यानी इनफ्लेमेबल का मतलब एग्जैक्ट फ्लेमेबल ही है, मतलब फटाफट इसको आग लग जाएगी। दे बर्न कम्प्लीटली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दे आर यूज एज हाई ऑक्टेन फ्यूल फॉर रेसिंग कार, ठीक है। ये इस्तेमाल करते होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल अगर मेथानॉल की मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ 2O2 CO2 प्लस क्या है बेटा 2H2O प्लस क्या है बेटा, हम हीट का इस्तेमाल करेंगे। इन जनरल अल्केन का जो हमने मेथड पढ़ा था रूट, उससे हम इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही बनते हैं जितना कार्बन होता है, ठीक है, और वाटर मालिक्यूल उतने बनते हैं जितने यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, उसका हाफ। CH3 CH2OH, इसकी बेटा हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो 2CO2 प्लस 3H2O और प्लस क्या है हीट है। यानी कि अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप खुद भी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड बेटा जो मैंने कहा था कि अल्काइल हैलाइड के केस में आपको पढ़ाया था कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, वो क्या था बेटा SOCl2। इसकी प्रेजेंस में जो है ना आप क्या कर सकते हो, आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। सिमिलरली PX3 की प्रेजेंस में भी आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, PX5 की प्रेजेंस में भी बना सकते हो, वगैरह वगैरह। आप जो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पे अगेन इसके रिएक्शंस में जो है वो आ जाएंगे। मैं वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, हम उसको पहले से पढ़ चुके हैं। सिमिलरली बेटा जो है ना वो आपके पास रिएक्शन विद HX है, रिएक्शन विद HX है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें जब कभी भी हम बात करते हैं ना तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये लुकस टेस्ट के नाम से मशहूर है। ये रिएक्शन जो है इसका ये लुकस टेस्ट के नाम से मशहूर है। लुकस टेस्ट क्या होता है? बच्चे ने सवाल किया था, मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया है कि टेस्ट और रिएक्शन में क्या फ़र्क है। टेस्ट वो रिएक्शन जो किसी एक फैमिली के लिए स्पेसिफिक हो और उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस आ रही हो, उसको हम उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, उस रिएक्शन को हम टेस्ट कंसिडर करते हैं। तो यानी कि लुकस टेस्ट क्या है बेटा? लुकस टेस्ट यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। ये कैसे डिफरेंशिएट करता है? पहले देख लें बेटा कि लुकस रिएजेंट क्या होता है। लुकस रिएजेंट क्या होता है? लुकस रिएजेंट होता है बेटा ZnCl2 और HCl, ठीक है। अब लुक एनहाइड्रस, ठीक है, यहाँ पे जो ZnCl2 लिखेंगे आप एनहाइड्रस लेंगे, यानी कि वाटर भी अब्जॉर्ब कर लेता होता है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl करते क्या है बेटा? ये बनाते हैं अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड कितना जल्दी अल्काइल हैलाइड बनाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अब देखो ROH जब टूटेगा बेटा तो किस में जाएगा? R पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो बेटा बताओ कि R पॉजिटिव अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये जल्दी रिएक्शन होगा ना। इसका मतलब टर्शरी अल्काइल जो कार्बोकैटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, वो ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो टर्शरी वाला अगर ज़्यादा स्टेबल होता है तो टर्शरी वाला जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी हो जाएगा, फटाफट वो R पॉजिटिव में चला जाएगा। तो होता क्या है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन या टर्शरी आप कह लें कि अल्कोहल जो हैं वो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं इसके साथ, ये इमीडिएटली रिएक्शन करते हैं। मैं आपको रिएक्शन लिखवाता हूँ आगे। सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा? टर्शरी से कम है, तो ये रिएक्शन तो करेंगे लेकिन 5 से 10 मिनट लगा देंगे। प्राइमरी अल्कोहल जो है ना वो नाराज़ बैठे हैं, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ये तब रिएक्शन करेंगे बेटा जब तक आप इनको हीट नहीं करते ना, जब तक आप हीटिंग नहीं करते तब तक ये रिएक्शन ही नहीं करते कि ना हम तो नहीं करेंगे। क्यों भाई? और जहाँ जाना है वो अनस्टेबल है, इसलिए
इसके रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। बेटा फेडरल बोर्ड ने 2023 में या 18 में आई गेस, मैंने ऐड किया हुआ है क्वेश्चन ना, कि वो आपका जो क्वेश्चन है नोट्स के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि टर्शियरी ब्यूटाइल सेकेंडरी, इसका ना आईयूपैक नेम लिखे थे। मैं आपको एक दफ़ा रिजेक्शन बताता हूँ, फिर मैं आईयूपैक नेम लिख के बताता हूँ इनके। उन्होंने ये कहा बेटा कि ये जो कंपाउंड है ये वाला 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल का आप जो है ना वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, इसके अंदर HCl ऐड करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बेटा Cl बन जाएगा प्लस H2O बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्या बना है, इमीडिएटली बना है। ठीक है, दूसरा बेटा क्या है, दूसरा आपके पास CH3CHOH, तो ये बेटा उन्होंने क्या क्या कहा था कि ये क्या है, ये है 2-प्रोपानोल। तो इसको अगर आपने HCl के साथ ट्रीट करवाया तो ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 5 to 10 मिनट्स में ये रिएक्शन करेगा बेटा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, OH को रिप्लेस कर लेंगे। और आखिर में क्या है बेटा, आखिर में आपके पास CH3OH है प्लस HCl है। इसको जब आप ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएंगे बेटा, साथ में हम इसको करेंगे हीटिंग, ये क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा और प्लस में क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो इसको क्या क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहते हैं इथाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या क्या कहते हैं बेटा, 2-क्लोरो प्रोपेन कहते हैं। और इसको बेटा 2-मिथाइल, सॉरी क्योंकि ये Cl है ना तो C पहले आता है, तो 2-क्लोरो 2-मिथाइल, ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन बन जाएगा। तो अब आपने उससे आपसे उसने ऐसे सवाल नहीं किया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करो, उसने आपसे ऐसे भी सवाल नहीं किया कि लुकस टेस्ट के बारे में आप जो है ना वो डिटेल लिखो। उसने आपसे बेटा क्या कहा है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल एंड एथानोल यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह बेटा आपने ऐसे नहीं करना कि उसमें जो है ना वो 4 कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब डिफरेंशिएट का मतलब आए तो पहला आपने टारगेट ये करना है कि बाय मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन करना है। फिर सेकेंडली आपने क्या करना है कि अगर बाय मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, बाय मीन ऑफ अपीयरेंस कर लें, कोई कलर का कर लें, जिस तरह AgCl वगैरह येलो या इस तरह का कोई, वो ना हो रहा हो तो फिर स्ट्रक्चर की बेस पे आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में टॉप पे हाइब्रिडाइजेशन आती है, फिर पोलैरिटी आती है, ये सारे फैक्टर की बेस पे आप उसको डिफरेंशिएट, फिर स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली पोलैरिटी के अंदर आ ही जाता है। नेक्स्ट बड़ा जो है ना वो KBr के साथ इनका जो है ना पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ अलग से भी एक रिएक्शन होता है कि जब कभी भी ये ट्रीट करवाते हैं इसको बेटा हम KBr के साथ, तो इनका जो रिएक्शन है वो भी एक अलग से अनोखा सा रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये करते क्या हैं बेटा कि ये RBr बनाते हैं प्लस KHSO4 बनाते हैं और प्लस वाटर बना देते हैं। अनोखा सा रिएक्शन है। पहले अब बनाना था हमने इसको हमने पहले कैसे बनाया था, PBr3 से बनाया था, हमने PBr5 से बनाया था, हमने यहाँ से बना लिया। नाउ अब बेटा जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन याद रखिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम अभी तक जो करते आ रहे हैं वो हमने की है किसकी, हमने अल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रेशन की है। नाउ हमने क्या क्या करना है बेटा, अब हमने करना है एक कंपैरिजन। अब इस कंपैरिजन में क्या है कि अगर हम लें अल्कोहल और इसको हम ट्रीट करवाएं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, वह हमने लिख दिया था हीटिंग पे, लेकिन
ये अगर 180 डिग्री टेम्परेचर हो बेटा, तब आपका ये कंपाउंड जो है वो बनता है। अगर ये टेम्परेचर 180 डिग्री ना हो तो फिर क्या होगा, फिर असल जो है ना वो आपको चीज देखनी है। अगर टेम्परेचर 180 डिग्री ना हो तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करवाएंगे। अच्छा ये क्या है, ये है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल कोई हो अगर डिहाइड्रेशन हो रही हो तो उसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हम इसको जब मिलाते हैं तो ये बनता है CH3 CH2 O CH2 और CH3। तो इस केस में जो हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है वो क्या है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही होती है उसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। सो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर होगा बेटा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा 140 डिग्री। अगर अब यहां समझना है यहां पे क्या हो रही है बेटा, यहां पे हो रही है सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो रही है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पे क्या होती है बेटा, फेवरेबल होती है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है। तो अब इसका ना वो आपसे कई दफ़ा मैकेनिज्म भी पूछ लेता है, मैंने आपको डिटेल में मैकेनिज्म वहाँ पे ऐड करवाया हुआ है। नाउ पहले क्या होगा, बेटा पहले ये जो है ना इसके ऊपर अटैक करेगा, ये HO पॉजिटिव बनाएगा, फिर जो है ना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से ये लीव कर जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो है वो क्या है, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स है। इसको ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हम डिटेल से देख लेंगे, इधर मैं इसको ना स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ, क्योंकि ना एसिडिफिकेशन की वहाँ पे पूरा डिटेल से मैकेनिज्म है और सारी चीज़ें जो ना वहाँ से हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये बेटा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे ना तो वहाँ पे हमें जो है ना पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के लिए बेटा जो है ना वो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो रिक्वायर होते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अक्सर हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट देखिए K2Cr2O7 का इस्तेमाल करते हैं, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब तक जब भी बच्चे ऑक्सीडेशन करते आ रहे हैं इसको लिख लेते हैं और कहीं ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपकी बुक में उन्होंने ये आपके लिए फ़ायदेमंद एक जो है ना रिएक्शन लिखा हुआ है, वो ये बेटा कि K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है, क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं ना कि हो क्या रहा है तब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर प्लस बेटा क्या बनता है 3 ऑक्सीजन। यस, ये जो है ना ये ऑक्सीडेशन का बेसिकली बायस बनता है। तो अब होता क्या है बेटा, जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है असल में वो अल्कोहल क्या 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 कर रही होती है, ऑक्सीडेशन कर रही होती है। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ नोट करनी है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2Cr आ जाएगा, यहाँ पे +1 × 2, इसको काउंट कर लेते हैं। तो 2 ये क्या आ जाएगा बेटा +2 - 14 प्लस 2Cr, तो ये बेटा क्या होगा आपके पास -12 प्लस 2Cr। तो अल्टीमेटली क्या है बेटा आपके पास इसकी 2Cr = +12 और Cr = +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, यानी क्रोमियम +6 में आया है। यहाँ बेटा क्रोमियम क्या है +3 में, क्योंकि ये 3 इधर शो कर रहा है कि +3 में, तो क्रोमियम +6 से +3 में आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्रोमियम जो +6 होता है ना उसका कलर होता है ऑरेंज, और यहाँ पे जो +3 जो आता है इसका बेटा क्या कलर होता है, ग्रीन। तो ये बात बड़ी अच्छी बात होती है जब आप का ये जो कंपाउंड ये बना रहा होता है ना कंपाउंड, इसको हम कहते हैं कलर इसका डिस्चार्ज हो गया, कलर इसका चेंज हो गया, कलर किसी और कलर में तब्दील हो गया। तो ना अभी आपको इस चीज़ का जो है ना वो ये डिटेक्शन भी हो जाती है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ना वो क्या हो रहे हैं बेसिकली। तो बेटा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने बहुत सारी पढ़ी है। नंबर 1 हमने पढ़ी थी कि कार्बन की जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है
अगर ये बढ़ जाए तो ये क्या होगा, ये भी ऑक्सीडेशन होगी। याद है ना वो हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर 16 में। ये चीज़ें होती हैं जो आपको ना बड़ी ज़रूरी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इग्नोर नहीं करते होते बेटा। तो प्राइमरी अल्कोहल की हमने करनी है ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल एथेनॉल। अब इसको मैं अगर इस फॉर्म की बजाय मैं इसको ऐसे लिखूं बेटे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे मैं जो हाइड्रोजन है उनको कर लूँ अलग अलग। यहाँ पे क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करवाता हूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक तो ये वाला हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा और दूसरा ये वाला हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। यस, तो मैं इसके साथ ट्रीट करवाता हूँ बेटा ऑक्सीजन को, जो कहाँ से आई है, वो आई है K2Cr2O7 से और H2SO4 से 50 डिग्री पे। तो ये क्या हुआ है, हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, प्लस क्या बना है बेटा, वाटर बना है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें हमारे पास कंपाउंड क्या बना है बेटा, एल्डिहाइड बना है। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, याद है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कितनी सेटिस्फाइंग क्या कहते हैं रिएक्शंस हैं कि अगर आप आगे की तरफ मूव करें ऑक्सीडेशन है तो प्रोडक्ट बनेगा, उसको रिवर्स करें तो आपके पास ऑक्सीडेशन बन जाएगी। नेक्स्ट बेटा जो है ना वो आपके पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल की क्या क्या करनी है बेटा, हमने अगेन सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, CH3। अच्छा बेटा थोड़ा गौर करो, हमें इस डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ा। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो हमें इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको निकाल दें बाहर, कंडीशन सेम होंगी, CH3 आ गया और प्लस क्या होगा बेटा, प्लस अगेन वाटर होगा। अब जब आएंगे हम टर्शरी अल्कोहल पे, तो टर्शरी अल्कोहल की फॉर एग्जांपल CH3 CH3, इसकी बड़ा जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 के लिए, तो यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी इसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, नो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा। इसकी ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बात तो ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता होता है अगर हम पानी ज़्यादा मिकदार में ऐड करके उसको बॉयल आउट ना करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इस रिएक्शन में बदल जाएगा कि OH है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, किसी का भी हाइड्रोजन ले लो, ये क्या करेगा, यहाँ H2SO4 की मदद से किसी भी कार्बन का जो है वो हाइड्रोजन लेके यहाँ से वो डबल बॉन्ड बना के चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो दिस विल बी एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है बल्कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं होती। आपसे वो पूछेगा कि टर्शरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय SD5KMnO4 K2Cr2O7, प्लीज टेल मी व्हाई दिस इज नॉट इन द केस, दिस इज नॉट द केस, फिर आपको बताना पड़ेगा। नाउ सबसे ज़रूरी टॉपिक आयोडोफॉर्म टेस्ट। ग्लूकोज टेस्ट के बाद बेटा जो है ना आपके पास सबसे ज़रूरी इसमें क्या है बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। और ये ऐसा टेस्ट है जो दोनों चैप्टर्स में है, इस वाले में भी है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 में भी है। तो आयोडोफॉर्म जो है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज करेक्टराइज बाय द, बेसिकली आयोडोफॉर्म के अंदर होता क्या है बेटा, आयोडीन और NaOH को हम इस्तेमाल करते हैं, ये आयोडोफॉर्म रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। रिजल्टेंटली जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट को बेटा नाम है CH3, इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। और इसका जो है ना वो पीला कलर होता है, येलो कलर होता है। अगर इसका येलो कलर बन जाए तो ये एक बड़ी डिटेक्शन होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर ये वाला ग्रुप पाया जाता है
वो अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये CH3 जो है ना वो आयोडोफॉर्म बनाने में हेल्प आउट होता है। अब कौन कौन से जो हैं वो कंपाउंड्स हैं जो ये रिएक्शन देते होंगे? पहला बेटा CH3C, अगर मैं लगा दूं यहाँ पे H तो ये बन जाएगा CH2OH, यानी कि ये रिएक्शन एथानॉल देता है। फिर बेटा CH3CHR, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल भी देते हैं। फिर इसके बाद क्या है बेटा, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि CH3OH। अब देखो कंडीशन हमारी क्या हो गया, वायलेट हो गया। कंडीशन में हमने क्या कहा था कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक OH भी यहाँ पे होना चाहिए, एक H भी होना चाहिए। यहाँ पे एक H नहीं है, इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल विल नॉट अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। टर्शरी अल्कोहल विल नॉट अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अब हमें एक चीज़ तो पता लगी कि सेकेंडरी को टर्शरी से डिफ्रेंशिएट करना हो, टर्शरी को या इनको प्राइमरी से डिफ्रेंशिएट करना हो, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एथानॉल को प्राइमरी से डिफ्रेंशिएट करना हो, हम कर सकते हैं। अब एथानॉल ये रिएक्शन देता कैसे है? ये बड़ा रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ और NaOH के साथ, और बनाता क्या है बेटा, CHI3 बनाता है, प्लस जो है बेटा वो आपके पास HCOONA बनाता है। ये जो कंपाउंड, ये वाला नहीं, ये वाला हिस्सा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। प्लस बेटा क्या है आपके पास जो है वो NaI, सॉरी, प्लस जो है वो क्या हो जाएगा H2O। आपने बेटा इसके लिए जो कोड याद रखना है, आपको पता है ना एक बैंक का ना इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर होता है, आपने उससे याद रखना है IBNW। तो IBNW कैसे याद करेंगे बेटा? IBNW का कोड याद रखना है 4655 कोड याद रख लेना है। ये सर ये क्या है? IBN, आई का मतलब 46, आई मतलब आयोडीन, बी मतलब बेस, और N मतलब Na, और W मतलब वाटर। इसे याद कर लें, वरना ऐसे भी आप याद कर रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सिमिलरली बेटा जब इन द केस ऑफ आप बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, अगेन वही वाली बात है कि आपने जो अमाउंट है वो सेम रखनी है, 4 और 6। ये CHI3 बनेगा प्लस RCOONA बनेगा, प्लस 5Na बनेगा, NaI, प्लस 5W यानी कि वाटर बनेगा। और बाकी ये रिएक्शन जो है ना आयोडोफॉर्म नहीं देता। अब आपसे सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एथानॉल एंड मेथानॉल। आप इसका आंसर देते हैं कि आंसर आप क्या लिखेंगे बेटा? एथानॉल undergo iodoform reaction to form CHI3 yellow precipitate। वो आप फिर पूरा ये जो रिएक्शन है वो आपको लिखना पड़ेगा कि CH3 CH2OH प्लस 4I2 plus 6NaOH gives CHI3 plus HCOONA plus 5NaI plus 5H2O in the heating, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि मेथानॉल does not undergo आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या डज नॉट क्या कहते हैं, गिव आयोडोफॉर्म। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक लिख के ख़त्म कर दें। ऐसे नहीं करना बेटा, आपने इसका स्ट्रक्चर लिखना है, प्लस 4I2 लिखने हैं, प्लस 6NaOH लिखता है, NaOH लिखना है, और आपने आगे बताना है कि नो रिएक्शन है। और इसके बाद आपने बेटा यहाँ पे मेंशन भी करना होता है इसके नीचे के ये येलो PPT बनाते हैं।
ठीक है, किस दफ़ा एग्जामिनर ऊपर नहीं देखता आपने लिखा हुआ है, वो देखता है कि इसके नीचे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज में जो है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सो एक्सरसाइज में बेटा आपके पास पहले तो सिंपल क्वेश्चन है, अल्कोहल क्या है जो है ना वो आपके पास कैसे अल्कोहल जो है वो आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे वो पूछता है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। मैं आपको ये डिटेल मैकेनिज्म जो है ना वो उधर दिया हुआ है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, भाई अब तो आप बता देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, ऑलमोस्ट सारे ये रिएक्शन आप कर लेंगे। एथेनॉल कैसे रिएक्ट करेगा जी इनके साथ, ये भी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं।